नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है इसरो के सन मिशन से, जिसका नाम होगा आदित्य L1 और इसरो ने अब इसको पास कर दिया है। ये प्रोजेक्ट पूरा पास कर दिया है और इसकी डेट भी लगभग निकलकर सामने आ गई है कि 2020 तक यह प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लग्जरियन पॉइंट क्या होते हैं, इस प्रोजेक्ट में किन किन फाइंडिंगों पर ध्यान दिया जाएगा और पे लोड क्या क्या होंगे, और इसके लॉन्च होने की डेट इस वीडियो में मैंने बताई है। और अब इसरो ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि 2020 तक ये लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर हमारी बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर की तरफ से आ रही है। बहुत दिनों पहले आपको एक खबर में मैंने बताया था कि भारत 2011 में 10 इस प्रकार की ग्लोबमास्टर खरीदा है और उसने कहा था कि भविष्य में वो 6 और खरीदेगा, और 2015 में उसने कहा कि हमें 3 की ही आवश्यकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास इतना ही बजट है कि उसमें 3 खरीद सके, और बोइंग ये मान भी गई थी कि ठीक है हम 3 आपको बेचेंगे। पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भारत के द्वारा 2 सालों में जारी नहीं किया जा सका था, जिससे कि उनके पास बचे हुए 3 ग्लोब मास्टर में से उन्होंने 2 को बेच दिया और केवल सिंगल बचा था। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया है इस एकमात्र बचे हुए C-17 ग्लोब मास्टर को खरीदने के लिए। इससे पहले बोइंग ने बताया था कि वो इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद करने जा रहा है, और 3 जो हमारे पास बचे हुए थे उसमें से 2 हमने बेच दिए हैं, और भारत के द्वारा कोई भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 2 साल में जारी नहीं किया जा सका था। इस कारण से अब तीसरा भी जा सकता है। उस पर भारत ने कहा था कि इसको एक रोक लीजिए, हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जल्द से जल्द जारी कर देंगे। तो भारत की ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा स्लो है कि 2 साल में हम एक अच्छा विमान ले सकते थे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस केवल नहीं जारी कर पाए, और जिसके कारण 2 तो चले गए, अब तीसरा हमको मिलने वाला है। दोस्तों, अगली खबर हमारी सी गार्डियन ड्रोन की तरफ से आ रही है, जिसको जनरल एटॉमिक्स बनाता है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। भारत इस प्रकार के 22 ड्रोन खरीदेगा, 22 अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदेगा, और जिसकी लगभग दाम की बात करें तो $2 बिलियन की होने वाली है। भारत ने ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज कर दिया। आपको मैं बता दूं, गार्डियन ड्रोन प्रेडिएटर बी, जिसको कि MQ-9 रीपर भी कहते हैं, जो कि एक आर्म ड्रोन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया जा रहा था टेररिस्टों को मारने में, उसी का नेवल वर्जन है सी गार्डियन। उसको भारत अब खरीदने जा रहा है, जिसकी ऑफिशियल घोषणा भी भारत के द्वारा कर दी गई है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं, और इनकी संख्या होगी 2। पहली बोनस खबर की बात करें तो वो तेजस की तरफ से आ रही है। भारतीय एयरफोर्स ने, आपको पता होगा, 123 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया हुआ था, जिसमें से 40 पर HAL काम कर रहा है और उसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर रहा है। पर जो 83 तेजस थे उनका अभी तक रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रपोजल नहीं दिया गया था, तो पर अब वह प्रपोजल जारी कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो उन सभी के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कि तेजस को एक फेल्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। एयरफोर्स ने अब यह कहा है कि वो 83 जो नए प्रकार के तेजस होंगे, उसमें नए रडार लगे होंगे, एवियोनिक्स लगे होंगे, उनको खरीदने के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। अब यह लगभग 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट HAL को मिल गया है, और HAL अब इन तेजस पर भी काम करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी बोनस खबर की, तो वो आ रही है रशिया के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की तरफ से। भारत यूज्ड Mi-35 हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है उन देशों से जो अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसको देना है अफगानिस्तान को, और वहां की एयर फोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक टाई अप चल रहा है, जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के भारतीय दौरे में एक टाई अप बना था कि वहां के जो आर्म फोर्स है और एयर फोर्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए कई हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंतर्गत भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स ऐसे देशों में जाएंगे जैसे कि यूक्रेन, सर्बिया, जो कि Mi-35 का अभी भी संचालन कर रहे हैं, और उनके पास अच्छी कंडीशन में यह हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। भारत ने इस मामले में इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग के लिए रशिया से भी बात कर ली है, और लॉजिस्टिक तैयार करने के लिए भी रशिया से बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।